हे फैम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे डोसा और कोकोनट की चटनी कैसे बनाई जाती है। इसके लिए हम सबसे पहले उड़द की दाल को भिगो लेंगे और इसके साथ ही थोड़े चावल को भिगो के रख देंगे। करीब आधे घंटे तक भिगो के रखेंगे। नारियल की चटनी बनाने के लिए हमें नारियल की ज़रूरत पड़ेगी। आप चाहे तो ताज़ा नारियल इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं सूखा इस्तेमाल कर रही हूँ। और थोड़ी सी चने की दाल को अलग से पहले ही भिगो कर रख दें। अब मिक्सर में नारियल के टुकड़ों को डालें और साथ में 2 से 3 मिर्च की कलियाँ ऐड करें। इसके साथ ही इसमें थोड़े से पीनट्स डालें। जो हमने चने की दाल अलग से भिगो कर रखी थी, अब उनको फ्राई करेंगे तेल में। आप चाहे तो भुने हुए चने भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भुने हुए चनों को हम मिक्सर में डाल देंगे और इन सबको अच्छे से मिला देंगे। इसमें थोड़ा नमक अपने स्वाद अनुसार डालें और थोड़ा सा पानी डालें ताकि चटनी अच्छी सी बन जाए। अब मिक्सर की मदद से चटनी तैयार कर लें। चटनी अभी पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुई है, इसमें अभी तड़का लगाना बाकी है। तड़के के लिए मैं यहाँ पे एक पैन ले रही हूँ, उसमें तेल डालकर राई डालकर अच्छे से भून लेंगे। फिर इसके भूनने के बाद हम इसमें 3 कलियाँ सूखी लाल मिर्च की डालेंगे और इसको अच्छे से लाल होने तक भूनेंगे। ये तड़का भुन जाने के बाद इसे सीधा ही चटनी के ऊपर डाल दें और अच्छे से मिला दें। हमारी नारियल की चटनी बनकर तैयार है। अब हम डोसा का बैटर तैयार करेंगे। इसके लिए जो हमने चावल भिगोए थे उसको मिक्सर की मदद से अच्छे से पीस लेंगे और एक परफेक्ट बैटर तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम उड़द की दाल को भी अच्छे से पीस लेंगे। इसमें हम 2 चम्मच के करीब दही डालेंगे। दही हम खट्टेपन के लिए डाल रहे हैं। और 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे और एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब उड़द की दाल के पेस्ट को चावल के पेस्ट में डालें और अच्छे से मिला दें। अब हम डोसा बनाने जा रहे हैं, तो अब इसमें हम आधी छोटी चम्मच के करीब इनो डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसको एक ही तरफ फेंटते जाएं। हमारे डोसे का बैटर बनकर तैयार है। अब हम एक तवा लेंगे और उसके ऊपर ऑयल को अच्छे से ग्रीस कर देंगे। कड़छी की मदद से बैटर को तवे के बीचों बीच डालें और उसी की मदद से धीरे धीरे गोल गोल करते हुए फैलाते जाएं। इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा तेल डाल दें ताकि ये नीचे से चिपके ना।
डोसा तैयार हो जाने के बाद उसको पहले साइड से निकालें, फिर जाकर बीच में से निकालें। ऐसे ही करके हम और भी अपने डोसे तैयार कर लेते हैं। हमारा डोसे बनकर तैयार हैं। अब इसको हम नारियल की चटनी के साथ गरमागर्म सर्व करेंगे। I hope you like this recipe. If you like, then don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel.